ब्रह्मा शिव सनकादिक आए। सिद्धि मुनि सब देव सिधाए, सिद्धि मुनि सब देव सिधाए। सिद्ध मुनि सब देव सिधाए, सिद्ध मुनि सब देव सिधाए। धर ग्वालन को रूप सबहि मिले मंगल गायो है। हाँ, धर ग्वालन को रूप सबहि मिले मंगल गायो है। ब्रज में है रहे जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। नंद यशोदा भाग्य बड़ाई, नंद यशोदा सब ही देने लगे बधाई, सब ही देने लगे बधाई। नंद यशोदा भाग्य बड़ाई, यशोदा भाग्य बड़ाई। सब ही देने लगे बधाई, सब ही देने लगे बधाई। शारद शेष कहीं नहीं गाए, शारद शेष कहीं नहीं। ऐसो अद्भुत सुत तो काहूँ और न जायो है। हाँ, ऐसो अद्भुत सुत तो काहूँ और न जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। तो जितने लोग वहाँ पर गए नंद बाबा के यहाँ, तो नंद बाबा सभी लोगों को बधाई दे रहे हैं। नंद बाबा को सब ब्रजवासी लोग दे रहे हैं और बाबा भी प्रसन्न होकर के उस समय यह ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो भी आता है उनके पास जितने हीरा मोती जवाहर लाल स्वर्ण जो कुछ है बड़े उन्मुक्त हाथ से दे रहे हैं। और देने से देखिए कमी नहीं हो रहा है, क्योंकि भगवान के जन्म को सुन करके लक्ष्मी आकर के वहाँ पर विद्यमान है। स्वयं लक्ष्मी जी निवास कर रही है ब्रज में। आज भी ब्रज में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है। सभी साधु महात्मा वैष्णव बड़े आनंद से ब्रज में रह करके भजन साधन करते हैं। और बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं सेठ साहूकार लोग वृंदावन में आते हैं, ब्रज में आते हैं और अपने धन को सार्थक करने के लिए देते हैं। सच पूछिए तो वो देख करके अपना जीवन धन्य बनाते हैं, अपने जीवन को अपने धन को सार्थक करते हैं। कल मैं बता रहा था कि उसी व्यक्ति का धन सार्थक है जो भगवत सेवा में लगता है, नहीं तो उस धन का कोई महत्व नहीं है, उस धन का कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए व्यक्ति को अपने धन को भगवत सेवा में, भागवत सेवा में, वैष्णव सेवा में लगाना चाहिए, जितना हो अपने सामर्थ्य के अनुसार। अब इधर क्या हुआ कि बड़े धूमधाम से नंदोत्सव मनाया गया। इसके बाद नंद बाबा विचार करने लगे कि मैं तो इस ब्रज का राजा हूँ जरूर, लेकिन हमसे भी बड़ा राजा कंस है। कंस बहुत बड़े राजा हैं। तो साल में नियम था कर देने का, वार्षिक टैक्स देने का। तो नंद बाबा क्या किए कि कंस को वार्षिक टैक्स देने के लिए, कर देने के लिए वो सीधे मथुरा आते हैं। बहुत कुछ ले करके कंस को देने के लिए आए और कंस को वार्षिक टैक्स देने के बाद में अब वे अपने भाई वसुदेव से मिलने के लिए जाते हैं।
और जब वसुदेव जी के पास जा रहे हैं तो उस समय होता क्या है कि दोनों भाई आपस में मिलते हैं। नंद बाबा और वसुदेव दोनों मिले, ऐसा लगा कि जैसे कोई मृत प्राणी के शरीर में प्राण आ गया हो। जिसके शरीर से प्राण निकल जाता है तो शरीर मृतवत पड़ा रहता है, शव की तरह रहता है। लेकिन जब ही नंद बाबा को वसुदेव जी देखे तो उनको बड़ा सुख मिला, बड़ा आनंद मिला। दोनों भाई आपस में मिल करके बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए, बड़े आनंद का अनुभव किए। और हुआ क्या कि दोनों मिलने के बाद में अब वसुदेव जी कहते हैं, वसुदेव जी कह रहे हैं कि देखो भैया, हे नंद भाई, आप यहाँ से जल्दी चले जाइए, क्योंकि इस ब्रज में उत्पात होने की संभावना है। कंस बड़ा दुष्ट है, कंस इतना दुष्ट है, इतना बदमाश है कि कहीं उसको पता चल जाएगा कि आप हमसे मिलने के लिए आए हैं तो वो शंका कर बैठेगा, और शंका करने के कारण अहित हो जाएगा। आपके यहाँ जो बालक जन्म लिए हैं, जो बालक आए हैं, वो कहीं यह न मान बैठे कि मेरा पुत्र है, तो बहुत अनिष्ट होगा, अनर्थ हो जाएगा। इसलिए भैया नंद, आप यहाँ से यथाशीघ्र चले जाइए। तो इसको सुन करके नंद बाबा विचार करने लगे। देखिए, व्यक्ति विचार करते हैं कि मैं जाऊंगा तो रक्षा करूंगा, मैं बचाऊंगा। लेकिन नंद बाबा सोचने लगे कि आखिर मैं क्या कर सकता हूँ। सबके सुहृद, सबके रक्षक भगवान हैं, तो मैं क्यों न भगवान के शरण में जाऊं। किसी भी व्यक्ति के ऊपर कैसा हूं संकट क्यों ना आवे, अपने पर घमंड नहीं करना चाहिए, अपने आप में घमंड नहीं करना चाहिए। उसको यह सोचना चाहिए कि हमारे रक्षक भगवान हैं, मैं भगवान के शरण में जाऊं, भगवान के शरण में मैं रहूं। तो वो क्या किए कि सीधे नंद बाबा भगवान के शरण में जाते हैं। नंदः पथि बचः सौरे न मृषेति विचिन्तयन् हरिम जगाम शरणम उत्पातागम संकितः। परीक्षित, नंद बाबा जब मथुरा से चले तब रास्ते में विचार करने लगे कि वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलता है। वसुदेव जी की विशेषता है कि मजाक में भी, हंसी में भी झूठ नहीं बोलते हैं। तो वसुदेव के बात को सुन करके नंद बाबा सोचने लगे कि उत्पात तो निश्चित रूप से होने वाला है, तो मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगा, तो क्यों न मैं हरि के शरण में जाऊं, गोविंद के शरण में जाऊं, भगवान के शरण में जाऊं। तो सीधे गोविंद के शरण में जाते हैं, और भगवान के शरण में गए तो भगवान निश्चित रूप से रक्षा करेंगे। इधर क्या होता है कि जब कंस लौट करके अपने बहन और बहनोई को मुक्त किया जेल से, जब उसको पता चला कि देवी का जन्म हुआ है, जिसको मैं अपना काल समझ रहा था, जिसको मैं अपना शत्रु समझ रहा था, वो तो हमारी आराध्या निकली, वो तो हमारी पूज्या निकली देवी, जिसकी मैं पूजा करता हूँ, जिसका मैं भजन करता हूँ, जिसका मैं सेवा करता हूँ। तो कंस अपने बहन बहनोई के चरणों में गिर करके प्रार्थना किया, क्षमा याचना किया, और जब लौट करके अपने मंत्रियों के यहाँ आकर के बताया कि जिसको मैं अपना शत्रु मान करके बैर कर रहा था, वो तो हमारी आराध्या निकली। अब मैं अपने जीजा और बहन को मुक्त कर चुका हूँ, जेल से छुड़ा दिया हूँ, अब मुझे उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके जो मंत्रीगण हैं वे कहते हैं कि अरे महाराज, आप ठीक नहीं किए, आप बिल्कुल ठीक नहीं किए हैं। आपको क्या करना है कि वह देवी आपसे यही बोली ना कि आपको मारने वाला आपका शत्रु कहीं ना कहीं जन्म ले चुका है,
तो हम लोग ब्रज में 1 दिन से लेकर के 10 दिन के जितने बच्चे हैं, और एक आचार्य हुए हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी, वो कहते हैं कि 1 दिन से लेकर के 10 दिन या 1 साल तक के जितने बच्चे हैं सबको हम लोग क्रमशः वध करेंगे। उसमें आपका शत्रु भी मारा जाएगा, कहीं ना कहीं तो होगा ही बालक के रूप में। तो जब क्रमशः बच्चों को मारना हम प्रारंभ करेंगे तो उसमें आपका शत्रु का भी वध हो जाएगा। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए महाराज। इतना सुन करके कंस बड़ा खुश हो गया। अभी अभी अपने बहन को मुक्त किया था, लेकिन जब मंत्रियों के बात को सुना तो बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा खुश हुआ और कहा ठीक है, तब ऐसा किया जाए। कैसे आप लोग मारोगे, उपाय बताओ। मीटिंग चल रहा था मथुरा में, तो जब मीटिंग कर रहे थे तो उस मीटिंग में एक राक्षसी खड़ी हुई जिसका नाम है पूतना। उस समय भगवान का उम्र 6 दिन का था, भगवान कृष्ण 6 दिन के थे। तो पूतना नाम की जो राक्षसी है वो हाथ जोड़ करके खड़ी होती हैं और कहती हैं कि हे महाराज, यह अवसर मुझे आप दीजिए, मैं इस कार्य को करूँगी, मेरे द्वारा यह कार्य किया जाएगा, अवश्य ही मैं इस काम को पूरा करूँगी। तो कंस कहा कि कैसे तुम करोगे? तो दुर्गा, वो पूतना बोलती है, पूतना कहती है कि देखिए मैं रूप बदलना जानती हूँ, मैं गोकुल में रूप बदल करके जाऊँगी और वहाँ जा करके मैं क्या करूँगी कि जितने बच्चे हैं उन सब का वध करूँगी। तो लक्ष्मी जैसा रूप धारण की, अपने को सजाई, सुंदर रूप बनाया, अपने चोटियों में बेले के फूल गूंथे, सुंदर वस्त्र पहनी, कान में कर्ण फूल डाली और इस प्रकार सुंदर रूप धारण करके वह मधुर मधुर मुस्कान युक्त होकर के मुस्कुराते हुए गोकुल में प्रवेश करती है। उस समय छठी महोत्सव मनाया जा रहा था। जितने ब्रजवासी जन हैं, खास करके मैया यशोदा और मैया रोहिणी जो भी आ रहे थे उनके सेवा में लगी हुई थी, खिलाने में, बैठाने में, सुंदर स्थान देने में, सबका स्वागत में लगी हुई थी और बालक को सुला दी थी। उसी समय पूतना अपने रूप को बदल करके लक्ष्मी जैसा रूप धारण करके हाथ में कमल के पुष्प ले करके और हाथों में हिलाते हुए गोकुल में प्रवेश करती है। और वो सोच रही थी कि क्रमशः बच्चों का मैं वध करूँगी, लेकिन भगवान कृष्ण ब्रजवासियों के परम सुहृद हैं, परम हितैषी हैं। भगवान ने विचार किया कि बेचारे बच्चे ब्रजवासी क्या गलती किए हैं जिसके कारण यह राक्षसी उन सब का वध करेगी। तो भगवान सबके अंतःकरण में रहने वाले हैं। बिना पूछे सभी लोग बता रहे हैं पूतना को कि हे देवी, आप कृष्ण से मिलने के लिए जा रही हो जो नंद का लाला हुआ है, तो नंद भवन के लिए रास्ता यह जा रहा है, तुम जाओ, इस मार्ग से चली जाओ। और जब वहाँ गई तो भगवान दूर से ही देख लिए कि राक्षसी अपने स्तन में कालकूट नामक विष, हलाहल विष लगा करके आ रही है मुझे मारने के लिए। तो भगवान विचार करने लगे कि मेरा जन्म, मेरा अवतार माखन खाने के लिए हुआ है और यह दुष्टा सबसे पहले विष लगा करके आई है, तो मैं तो विष का पान करता नहीं हूँ। तो भगवान अपने आँख को बंद करते हैं और शंकर जी का ध्यान करने लगते हैं कि भोले बाबा आप आ जाइए और आ करके विष पी लीजिए इस पूतना का। इधर पूतना नहीं समझी, ऐसे बहुत कारण था भगवान का आंख बंद करने का। भगवान सोचने लगे कि अरे ये रूप बदली है, लक्ष्मी जैसा रूप धारण की है, लेकिन इसका नियत ठीक नहीं है। लेकिन कुछ भी हो, ये माँ का रूप तो बना करके आई है, बहुत सुंदर रूप बना करके आई है और मुझे अपना स्तन पिलाएगी
तो इसको मुझे कौन गति देना चाहिए? जो बड़े प्रेम से मुझे भोग लगाते हैं, मेरी सेवा करते हैं, मेरे नाम का जप करते हैं, भागवत सुनते हैं, भागवत पढ़ते हैं, भागवत बोलते हैं, और यह तो मुझे मारने के लिए आ रही है, लेकिन फिर भी अपना स्तन तो मुझे पिलाएगी। तो ऐसी माँ को मुझे कौन गति देनी चाहिए? थोड़ा आंख बंद करके विचार करो। तो भगवान आंख बंद करके विचार कर रहे हैं। इधर क्या होता है कि पूतना गई और सीधे गोकुल में जा करके, जैसे एक प्रेमी माता अपने बच्चों से प्रेम करती है, वैसे ही श्री कृष्ण को उठा करके अपने गोद में ले ली, और गोद में लेकर कहती, अरे मेरे बेटा, अरे मेरे लाला, अरे मेरे कान्हा, बेटा देखो तुम अकेले पड़े हो। ले करके सीधे कंचुकी से स्तन को निकालती है, निकाल करके कृष्ण के मुख में डाल देती है। और जसोदा रोहिणी से कहती भी है कि तुम लोग को थोड़ा भी चिंता नहीं है, इस छोटे से बच्चे को छोड़ करके तुम लोग दूसरे के सेवा में लगी हुई हो। आय हाय, कितना सुंदर बच्चा है, इसे स्नेह करना चाहिए। जसोदा रोहिणी सोचने लगी कि इसके हृदय में कितना स्नेह है, कितना प्रेम है, इसके जैसा तो प्रेम हम लोगों के भीतर नहीं है। वास्तव में एक माता का प्रेम ऐसा ही होना चाहिए। इसके हृदय में कितना, ये बनावटी सारा प्रेम कर रही है। कुछ लोग होते हैं बनावटी लोग, कैसा बनावटी व्यवहार करते हैं, लगता है कि वो बहुत ज़्यादा प्रेम कर रहा है, लेकिन भीतर से बहुत खतरनाक होते हैं। तो वैसे ही पूतना है। जसोदा रोहिणी विचार करने लगी कि धन्य है देवी, तुम्हारे हृदय में कितना प्रेम है, कितना स्नेह है, तुम कितनी महान हो। और वो सीधे अपने कंचुकी से स्तन को निकाल करके उस बालक के मुख में दे देती है। और भगवान तो समझ रहे हैं कि तुम मुझसे प्रेम कर रही हो, तो मुझे पता है। भगवान अपने दोनों हाथों से उसके दोनों स्तन को पकड़े और पकड़ करके लगे पीने। क्या पी रहे हैं? प्राण को पीने लगे। तो जब प्राण पीने लगे, तब उसका जब प्राण निकलने लगा, तो प्राण निकलते समय बड़ा कष्ट होता है। जन्म के समय हजारों बिच्छू मारने का कष्ट होता है व्यक्ति को, लेकिन जब मरते हैं तो करोड़ों करोड़ बिच्छू से भी ज्यादा कष्ट होता है। जन्म के समय भी कष्ट होता है और मृत्यु के समय भी कष्ट होता है। और व्यक्ति जब इस संसार में आते हैं तो उस समय भगवान से प्रार्थना करते हैं। माता के गर्भ में जब रहते हैं तो कहते हैं कि हे प्रभु, जल्दी आप हमको गर्भ से बाहर कीजिए, मैं आपका भजन करूंगा, बड़ा कष्ट हो रहा है। मैं इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा कि दोबारा फिर मुझे इस गर्भ में न आना पड़े। लेकिन हाय रे माया, हाय रे माया का प्रभाव कि इस संसार में आकर के खाने पीने सोने और चमक दमक में व्यक्ति परम करुणामय भगवान को भूल जाते हैं, जो सबके सुहृद हैं। भगवान गीता जी में कहते हैं कि मैं सबका सुहृद हूँ। अहम सर्वस्य प्रभवः सुहृदम सर्वभूतानाम अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। भगवान कहते हैं कि सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वाम माम शांति मृक्षति। मैं सबका सुहृद हूँ। इसको अगर कोई जान लेता है कि मैं सबका हितैषी हूँ, तो वह परम शांति को प्राप्त करता है। लेकिन इस संसार में व्यक्ति भगवान को अपना सुहृद नहीं मानते हैं, इस संसारी व्यक्तियों को अपना सुहृद मानते हैं, जो कि एक नंबर के धोखेबाज हैं संसार के लोग। जिसके लिए आप अपना जीवन व्यर्थ कर दीजिए, जिसके लिए जीवन भर कमाइए, जिसके जीवन भर साथ दीजिए, वह व्यक्ति ऐसा दुश्मन जैसा व्यवहार करता है, देखते देखते पता चल जाता है। फिर भी आदमी विष्णु माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, माया का ऐसा प्रभाव है कि इन सब को देखते हुए भी नहीं समझ पाता है। लेकिन वास्तव में सबसे बड़े अगर कोई सुहृद हैं, सबसे बड़े अगर कोई हितैषी हैं, सबसे बड़े अगर कोई रक्षक हैं, तो वो हैं भगवान। भगवान से बढ़ करके कोई इस जगत में सुहृद नहीं हो सकता है। राम नियन कोई आपन नहीं। कहा गया है कि राम जैसा कोई अपना नहीं है, कृष्ण जैसा अपना कोई सुहृद नहीं है। अगर सबसे बड़े सुहृद हैं, हमेशा रहने वाले अगर कोई है, तो वो हैं सबसे बड़े अगर सुहृद हैं, तो वो हैं भगवान।
भगवान सबसे बड़े रक्षक हैं, सबसे बड़े सुहृद हैं। इसलिए परम करुणामय भगवान के शरण में हम लोगों को जाना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान के शरण में जाना चाहिए हम सबको। देखिए, पूतना के दोनों स्तन को भगवान पकड़ लिए हैं और पकड़ करके उसके प्राण को पी रहे हैं। जब प्राण पीने लगे तो पूतना कहती है चिल्लाते हुए कि सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना जीव निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि विवेत नेत्रे चरणौ भुजौ मुहो प्रस्वेन गात्रा क्षिपतिरुरोदः। कहती है कि छोड़ दे छोड़ो। वह बार बार अपने हाथ को, अपने पैर को नीचे पटक रही है और कहते छोड़ दे। लेकिन भगवान कहते हैं कि जिसको मैं एक बार पकड़ लेता हूँ उसको छोड़ता नहीं हूँ। जो एक बार भी मेरे शरण में आ जाता है तो उसको मैं ऐसे पकड़ता हूँ कि अपना धाम दे करके ही मानता हूँ। भगवान की यह विशेषता है। गोस्वामी जी ने कहा है कि भगवान के चरणों में कोई एक बार भी जा कर के प्रणाम करता है और कहता है हे कृष्ण मैं आपका हूँ, हे राम मैं आपका हूँ, तो उसको भगवान नहीं भूलते हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए की, रहती न प्रभु चित चूक करत सुरत सयबार ही है कि, करत सुरत सयबार करत सुरत सयबार ही है कि, करत सुरत सयबार ही। ये है भगवान की भगवता कि भगवान के चरणों में कोई बार बार अगर गलती भी कर दिया तो उसको ध्यान नहीं देते हैं, जैसे माता पिता। लेकिन अगर कोई भगवान के पास जाकर कहता है हे कृष्ण हे राम मैं आपका हूँ, तो भगवान उसी को याद रखते हैं। तो भगवान ने यहाँ देख रहे हैं कि पूतना मेरे पास आई है और अपने स्तन को दे रही है मुझे पीने के लिए। तो भगवान कहे कि ऐसे मैं कैसे तुमको छोड़ दूँ, मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ। और